यार दोस्तों, क्या कभी रात को सोते वक्त छत की तरफ देखते हुए ये ख्याल दिमाग में आया है कि हमारा अपना दिमाग ही हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच का सबसे बड़ा पुल है। हाँ यार, ये तो बहुत बार होता है। मतलब ओवरथिंकिंग मोड ऑन हो जाता है एकदम। बिल्कुल। मतलब जरा ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चुनी हुई फील्ड में बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हैं, अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे लोग बस जिंदगी भर प्लान ही बनाते रह जाते हैं। एग्जैक्टली डायरियों में गोल लिखे जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखकर फुल जोश भी आता है, लेकिन असलियत में ना कुछ बदलता नहीं है। ऐसा क्यों होता है यार कि कुछ लोग वो मुश्किल पहला कदम उठा लेते हैं और बाकी लोग बस उसी जगह पे खड़े खड़े ओवरथिंक करते रह जाते हैं? ये एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल है। अक्सर ना हम इंसानों को लगता है कि शायद उन सफल लोगों के पास कुछ बेहतर रिसोर्सेज थे या कोई गॉडफादर था उनका। हाँ, या फिर उनकी किस्मत का सिक्का कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। हम हमेशा यही एक्सक्यूज देते हैं। सही बात है। हम बाहरी कारणों में जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आसान होता है ना। लेकिन जब हम इंसान की साइकोलॉजी की गहराइयों में जाते हैं तो असलियत कुछ और ही निकल कर आती है। सफलता का असली कनेक्शन बाहर की दुनिया से नहीं है। तो फिर कहाँ से है? वो इंसान के अंदर चल रही उस प्रोग्रामिंग से होता है जो दिन रात उसके दिमाग में प्ले हो रही है। अरे वाह! और यार यही प्रोग्रामिंग आज की हमारी इस डीप डाइव का एकदम कोर फोकस है। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो यूट्यूब चैनल बुकपीडिया का एक बेहद शानदार वीडियो है। हाँ, जिसमें मास्टर योर माइंडसेट नाम की किताब की इन डेप्थ समरी दी गई है। बिल्कुल। और दोस्तों, ये सिर्फ कोई रैंडम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जिसमें बस मीठी मीठी बातें लिखी हों। ये एक पूरा का पूरा लॉजिकल रोड मैप है हम सबके लिए। और आज का हमारा मिशन भी सिर्फ कोई खोखला मोटिवेशन देना या हवा हवाई बातें करना बिल्कुल नहीं है। मतलब मोटिवेशन तो पानी के बुलबुले की तरह होता है। आता है और फूट जाता है ना। एग्जैक्टली हमारा असली मिशन है उन साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स को डिकोड करना जो लाइफ में एक परमानेंट ना मिटने वाला बदलाव लाते हैं। मेक सेंस। आज हम ये समझेंगे कि कैसे डर, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी वो टालमटोल की पुरानी बीमारी जो हम सब स्टूडेंट्स में होती है। उफ, असाइनमेंट कल करेंगे वाली बीमारी। हाँ वही। और फेलियर के खौफ को जड़ से उखाड़कर कोई भी इंसान अपने सोचने के तरीके को पूरी तरह से हैक कैसे कर सकता है। ओके, तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को अनपैक करते हैं। आज के इस जर्नी को शुरू करने से पहले ना, सभी स्टूडेंट्स और सुनने वालों के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी शायरी। अरे वाह, इरशाद। क्योंकि बात जब सपनों, मंजिलों और इंसान की सोच की हो तो थोड़ा जोश तो रगों में दौड़ना ही चाहिए। तो सुनिए, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या बात है, बहुत सही। ये शायरी आज के हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी टॉपिक के लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन तैयार करती है। वो कैसे? क्योंकि किसी भी जर्नी में ना सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर सफलता की असली शुरुआत होती कहाँ से है। क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई इंसान किस शहर में पैदा हुआ है, या फिर ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस इंसान के दिमाग के अंदर कौन सी दुनिया बसती है। यार सोर्स मटेरियल में ना इस पॉइंट पर एक बहुत ही पावरफुल और एकदम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दी गई है। इमेजिन करते हैं कि दो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक जैसे हालात में हैं। ओके, मान लिया। दोनों एक ही छोटे शहर से आते हैं, सेम कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, सेम किताबें फॉलो करते हैं, और दोनों के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल सेम है। हाँ, ऐसा तो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है हमारे आसपास। राइट। लेकिन 3-4 साल बाद जब हम देखते हैं तो एक स्टूडेंट किसी टॉप यूनिवर्सिटी या करियर के एकदम पीक पर पहुंच चुका होता है और दूसरा स्टूडेंट अभी भी वहीं अटका हुआ स्ट्रगल कर रहा है। और इसका कारण कोई किस्मत या लॉटरी टिकट नहीं है भाई। इसका असली कारण सिर्फ और सिर्फ उनका माइंडसेट है। बिल्कुल। जब रास्ते में कोई बड़ी प्रॉब्लम आई ना, तो दूसरे वाले ने उसे एक दीवार मानकर वहीं हार मान ली, लेकिन पहले वाले ने उस प्रॉब्लम को एक सीढ़ी या एक चैलेंज की तरह देखा और बस उसके ऊपर चढ़ गया। इस पूरी सिचुएशन के पीछे हमारा दिमाग काम कैसे करता है, ये समझना इस बुक का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। किताब में एक बहुत ही क्लासिक कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है, एज अ मैन थिंक्स। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिकल मैकेनिज्म ये है कि इंसान का दिमाग बिल्कुल एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी चुंबक की तरह काम करता है। ओहो, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। एक इंसान जो भी बार बार सोचता है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से काम करने लगता है। अगर दिमाग में हमेशा अमीरी, ग्रोथ और सॉल्यूशंस के विचार चलेंगे तो वो इंसान अनजाने में ही ऐसे फैसले लेगा जो उसे उस दिशा में ले जाएंगे। और वहीं अगर दिमाग 24 घंटे गरीबी, कमजोरी या डर के बारे में सोचेगा
तो फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रहेगा, सॉल्यूशंस पर तो जाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली दिमाग उसी हकीकत को अट्रैक्ट करने लगता है जिस पर उसका सबसे ज्यादा फोकस होता है। यार यहाँ पर बात बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब मैं इस हिस्से को पढ़ रही थी ना, तो मुझे आज की जनरेशन के हिसाब से एक बहुत ही सॉलिड एनालॉजी याद आई। अच्छा, क्या एनालॉजी है बताओ। हम सभी स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, राइट? इंसान का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल उस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस जैसा है। ओके, इंटरेस्टिंग। कैसे? अब किसी का हार्डवेयर चाहे जितना भी महंगा हो, मतलब कोई इंसान बाहर से कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, हाँ, एकदम दिन रात एक कर दे। हाँ, लेकिन अगर उस इंसान के ओएस में बग्स हैं, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर डर, शक और सेल्फ डाउट के वायरस भरे पड़े हैं, तो भाई वो फोन तो हैंग ही करेगा ना। अरे यार, ये तो बहुत ही सटीक बात बोली तुमने। बैकग्राउंड में ये जो डर वाले एप्स चलते रहते हैं ना जी। ये इंसान की सारी बैटरी और एनर्जी चूस लेते हैं। ऐसे में कोई अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली एनालॉजी ना इस पूरे मैकेनिज्म को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। बिना स्टेबल सॉफ्टवेयर के दुनिया का बेस्ट प्रोसेसर भी किसी काम का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसीलिए बदलाव की शुरुआत कभी भी बाहर के माहौल से नहीं हो सकती, वो हमेशा अंदर की कोडिंग बदलने से शुरू होती है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो हालात सही होने का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि जब मेरे पास सारे रिसोर्सेज होंगे, जब लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तब मैं वो बड़ा काम शुरू करूंगा। लेकिन कड़वा सच ये है यार कि हालात कभी भी खुद ब खुद 100% परफेक्ट नहीं होते। आपको ही स्टेप लेना पड़ता है। और सोर्स में एक और बात को बहुत क्लियरली हाईलाइट किया गया है कि सिर्फ हवा में पॉजिटिव सोचने से या शीशे के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस बोलने से कोई जादू नहीं हो जाता। हाँ, मतलब सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता। वही तो, सिर्फ ये रटने से कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं टॉप करूंगी, कोई रातों रात टॉपर थोड़ी बन जाता है। उस सोच के पीछे एक गहरा कन्विक्शन होना चाहिए। उस विचार को अपने अंदर महसूस करना पड़ता है, तब जाके वो एक बिलीफ बनता है। इस बात को अगर एक बिगर पिक्चर से कनेक्ट करके देखें तो इंसान का नसीब और कुछ नहीं, बस उसकी अपनी सोच की ही परछाई है। क्या बात है। जब कोई इंसान उस पॉजिटिविटी और उस जीत को गहराई से महसूस करता है ना, तो उसके एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं। उसका कॉन्फिडेंस उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगता है। और जब एक्शंस का पैटर्न बदलता है, तब जाके बाहरी हकीकत असल में बदलती है। सही बात। इसी बात पर दोस्तों एक और बेहतरीन शायरी याद आ रही है मुझे, जो इस थॉट प्रोसेस को एकदम परफेक्टली समराइज करती है। सुनो सुनो। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। वाओ, इस शायरी में छुपी फिलॉसफी सच में बहुत गहरी है। तो अब जब हमें ये समझ लिया है कि सारी गेम माइंडसेट की है, तो एक बहुत ही लॉजिकल सवाल सामने आता है यहाँ पर। वो क्या? ये माइंडसेट आखिर बनता कैसे है? मतलब एक अदृश्य सी चीज, एक छोटा सा थॉट कैसे एक सॉलिड हकीकत में बदल जाता है? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? यार, सोर्स मटेरियल में ना इस विचारों के चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया गया है। ओके। ये पूरा एक कंटिन्यूअस लूप है। ओके, तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले दिमाग में आता है एक विचार यानी थॉट। वो विचार कुछ देर टिकने के बाद एक भावना यानी इमोशन में बदल जाता है। हाँ, फिर वो इमोशन ग्रो करता है। बिल्कुल। जब वो भावना बार बार रिपीट होती है तो वो एक पक्का विश्वास यानी बिलीफ बन जाती है। उस विश्वास के आधार पर इंसान कोई एक्शन लेता है और वही एक्शंस मिलकर हमारी हकीकत यानी रियलिटी बनाते हैं। एग्जैक्टली। अगर इसे एक स्टूडेंट के नजरिए से देखें, विचार आया कि मैथ्स टफ है, भावना बनी डर और एंजाइटी की, और फिर विश्वास बन गया कि भाई मैं तो मैथ्स में फेल हो जाऊंगा। हाँ, तो एक्शन क्या हुआ? पढ़ाई से जी चुराना और प्रैक्टिस ना करना, और हकीकत सच में एग्जाम में फेल हो जाना। ये तो एकदम रिलेटेबल साइकिल है, और इस साइकिल को पॉजिटिव साइड में काम करते हुए देखने के लिए ना इतिहास के कुछ सबसे बड़े एग्जाम्पल्स दिए गए बुक में। अच्छा, जैसे राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज या थॉमस एडिसन का लाइट बल्ब। शुरुआत में ये सब क्या था? सिर्फ एक इमेजिनेशन, सिर्फ एक विचार। हाँ यार, उस टाइम तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जरा सोचकर देखिए, 1900 के शुरुआती दौर में जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार लोगों से कहा होगा कि इंसान भी लोहे की मशीन में बैठकर हवा में उड़ सकता है। उफ, दुनिया ने उनका कितना मजाक उड़ाया होगा। लोगों ने उन्हें पागल तक कह दिया होगा। बिल्कुल कहा था, लेकिन उनका थॉट इतना स्ट्रांग था कि वो एक अटूट बिलीफ में बदल गया। उन्होंने फेलियर्स के बावजूद एक्शन लिए, और आज वो इमेजिनेशन हमारे सामने एक हकीकत है। यार, लेकिन यहाँ मुझे ना एक बहुत तगड़ा डाउट आ रहा है, और मुझे पक्का यकीन है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स और सुनने वालों के दिमाग में भी ये बात घूम रही होगी इस वक्त। बताओ क्या डाउट है? अगर सब कुछ सोच से ही शुरू होता है
और हम सबको पता है कि पॉजिटिव सोचना ही फायदेमंद है, तो भाई हमारा ये दिमाग नेचुरली हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचता है? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मैं ना मतलब कल कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन या एग्जाम है तो दिमाग में सबसे पहले ये क्यों आता है कि यार मैं ब्लैंक हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगी? ये क्यों नहीं आता कि मैं तो फोड़ कर आऊंगी? ये ऑटो नेगेटिव मोड क्यों ऑन रहता है हमेशा? ये साइकोलॉजी और बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार सवाल पूछा तुमने। इसका जवाब ना हमारे इवोल्यूशन यानी मानव जाति के विकास में छिपा है। इवोल्यूशन वो कैसे? हमारा जो दिमाग है ना, वो मूल रूप से हमें खुश रखने के लिए नहीं बल्कि हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, सर्वाइवल मोड। हाँ, पुराने जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था तो झाड़ियों के हिलने पर जो इंसान ये सोचता था कि शायद कोई शेर है, यानी नेगेटिव सोच, हाँ, वो तुरंत भागकर अपनी जान बचा लेता था। और जो सोचता था अरे हवा चल रही होगी कोई टेंशन नहीं, वो अक्सर मारा जाता था। तो ये नेगेटिव सोचने की जो आदत है ना, वो हमारे दिमाग का एक इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है जो हमें खतरों से बचाने के लिए बना है। ओहो, मतलब दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है, वो बस एक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट की तरह हमें बचाना चाह रहा है। एग्जैक्टली, वो बस अपना काम कर रहा है। लेकिन यार अगर ये अलार्म सिस्टम 24 घंटे बजता रहेगा तो इंसान तो कुछ नया ट्राई नहीं कर पाएगा ना। इस अलार्म को बंद कैसे करे, वो भी बिना ओवर कॉन्फिडेंट या बेवकूफ बने? देखो, इस अलार्म को हथौड़ा मारकर तोड़ना नहीं है, बल्कि इसे समझना है। समझना है। हाँ, एक स्मोक अलार्म घर में आग लगने पर बजता है, जो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो अलार्म सिर्फ इसलिए बजने लगे क्योंकि किचन में रोटी सिक रही है तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, तब तो दिमाग का दही हो जाएगा रोज। बिल्कुल, दिमाग हमेशा सबूत ढूंढता है। अगर कोई खुद को ये बता दे कि आज का दिन बहुत खराब जाने वाला है, तो दिमाग का रडार सिर्फ उन चीजों को फिल्टर करेगा जो खराब है। मतलब रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो अब दिमाग कहेगा देखा मैंने कहा था ना दिन खराब है। सही पकड़े। इमेजिनेशन सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, वो एक मैप है। लेकिन उस मैप पर चलने का फैसला और उस नेगेटिविटी की लूप को कॉन्शियसली तोड़ने का फैसला इंसान को खुद अपने हाथों में लेना पड़ता है। मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि सामने सच में कोई शेर है या बस झाड़ियां हिल रही हैं। 100% सही बात। वाओ, ये स्मोक अलार्म वाली बात सच में एक आई ओपनर है। मतलब हम जो चश्मा पहनेंगे दुनिया वैसी ही दिखेगी, नेगेटिव चश्मा पहनेंगे तो हर अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम ही दिखेगी। और क्या। ओके, तो हमने कल्पना करना सीख लिया, अपने एवोल्यूशन वाले अलार्म सिस्टम को भी अच्छे से समझ लिया। लेकिन यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ग्राउंड लेवल पर तब आती है जब एक्चुअल में एक्शन लेने की बारी आती है। सबसे मुश्किल स्टेप। हाँ ना, सब कुछ परफेक्टली प्लान करने के बाद भी इंसान वहीं के वहीं क्यों फ्रीज हो जाता है? ये कहानी दुनिया के हर उस इंसान की है जो कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है। इसे द इल्यूजन ऑफ परफेक्ट टाइम यानी सही वक्त का भ्रम कहा जाता है। ओह, वो जो हम कहते हैं कल से पक्का पढ़ेंगे। हाँ, हम खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि अगले मंडे से पक्का जिम शुरू करूंगा, या जब ये सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब उस नए कोडिंग स्किल को सीखूंगा, या फिर जब बैंक में थोड़ा बैकअप आ जाएगा तब अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। और वो जादुई मंडे या कल कभी आता ही नहीं है। कल हमेशा कल ही रहता है। क्योंकि असली रुकावट वक्त की कमी है ही नहीं ना यार। तो फिर क्या है? असली रुकावट दो बहुत बड़े डर हैं। पहला कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरा अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। एकदम सही पॉइंट। ये खौफ इंसान को पहला कदम उठाने से लकवा मार देता है एकदम। लोग रातों को जागकर ढेर सारी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, एकदम लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर सोचते हैं कि बस कल सुबह से तो दुनिया पलट देंगे, और सुबह होते ही वो सारा मोटिवेशन गायब। इस पॉइंट पे ना मुझे एक और एनालॉजी देने का मन कर रहा है जो आज की लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा रिलेट करती है। बताओ, तुम्हारी एनालॉजीज बढ़िया होती हैं। दोस्तों, मोटिवेशन ना बिल्कुल उस एनर्जी ड्रिंक या शुगर रश की तरह है। किसी ने एक कैन पी ली, 1 घंटे के लिए फुल जोश आ गया, नसें फड़कने लगी और लगा कि बस अब पहाड़ तोड़ देंगे। हाँ, सुपरमैन वाली फीलिंग। लेकिन जैसी वो शुगर लेवल गिरता है, एकदम से क्रैश फील होता है, बैटरी पूरी तरह से डाउन हो जाती है। सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पी के कोई मैराथन नहीं दौड़ सकता यार। सही बात है। मैराथन दौड़ने के लिए जो असली गेम है ना, वो है रोज की हेल्दी डाइट, और वो हेल्दी डाइट हमारा डिसिप्लिन है। ये डिफरेंस समझना बहुत क्रिटिकल है। मोटिवेशन एक स्पार्क है जो इंजन को स्टार्ट करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाता है। बिल्कुल। किताब में एक्शन लेने को लेकर एक बहुत ही प्यारी और रिलेटेबल एनालॉजी दी गई है, एक छोटे बच्चे के चलने की। छोटे बच्चे की? कैसे? जब कोई छोटा बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो क्या वो पहले ग्रेविटी और बैलेंस की कोई फिजिक्स की किताब पढ़ता है? नहीं यार। या क्या वो तब तक इंतजार करता है जब तक उसका बैलेंस 100% परफेक्ट ना हो जाए? बिल्कुल नहीं। वो तो बस किसी भी चीज को पकड़ता है और गिरता पड़ता कदम बढ़ा देता है। यही इसका क्रक्स है।
बच्चा बिना किसी परफेक्ट तैयारी के कदम बढ़ाता है, वो गिरता है, उसे चोट भी लगती है, लेकिन वो फिर उठता है और अपना बैलेंस एडजस्ट करता है। मतलब एक्शन पहले आता है, परफेक्शन बाद में। एग्जैक्टली हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम ये बेसिक लर्निंग प्रोसेस भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम पहले पूरे दुनिया की नॉलेज इकट्ठी कर लें, सारी बुक्स पढ़ लें, सारे महंगे टूल्स खरीद लें, फिर कुछ शुरू करेंगे। हाँ, जो कि कभी होता नहीं है। लेकिन इस सोर्स का एक बहुत बड़ा टेक अवे ये है कि कोई भी इंसान तैयार होकर शुरुआत नहीं करता, बल्कि इंसान शुरुआत करके ही तैयार होता है। क्या बात है। एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है, और मजे की बात यह है कि जो चीज हमें शुरुआत में सबसे ज्यादा डराती है ना, अक्सर वही रिस्क हमें हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू देता है। शुरुआत पे आते तैयार होते हैं। यार, ये लाइन तो ना दिमाग में टैटू करवा लेनी चाहिए। ये उन सभी लोगों के लिए एक करारा तमाचा है जो परफेक्ट रिसर्च के नाम पर बस टाल मटोल कर रहे हैं। बिल्कुल। बिना तैयारी के पहला कदम उठाने के इस साहस पर मुझे एक बहुत ही जोश भरने वाली शायरी याद आ रही है। अरे आज तो तुम पूरी फॉर्म में हो, सुनाओ। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। या ये शायरी इस एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट को बहुत ही खूबसूरती से समेटती है यार। सेफ जोन से बाहर निकलना, यानी वो पहला अनकंफर्टेबल कदम उठाना ही सबसे बड़ी जंग होती है लाइफ की। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे सुनने वालों ने मोटिवेट होकर या अपने अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन लाकर वो पहला कदम उठा भी लिया। ओके। एक हफ्ता सुबह उठकर जिम भी चले गए, या लगातार 4 दिन बिना फोन देखे पढ़ाई भी कर ली। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो इनिशियल जोश एकदम से ठंडा क्यों पड़ जाता है? हाँ, ये तो सबके साथ होता है। वो न्यू ईयर वाले रेजोल्यूशंस जो 1 जनवरी को इतने पक्के लगते हैं, वो फरवरी आते आते क्यों टूटकर बिखर जाते हैं? इस डीप डाइव के आखिरी सेक्शन में ना हमें इसी पहेली का जवाब तलाशना है। इसका जवाब सोर्स मटेरियल के चैप्टर 6 और 8 के उस हिस्से में गहराई से समझाया गया है जहां सिस्टम और फोकस की बात की गई है। सिस्टम? हाँ, कोई भी परमानेंट बदलाव सिर्फ एक बार कोई बड़ा फैसला लेने से या एक दिन एक्सट्रीम जोश में आ जाने से नहीं आता। इसके लिए एक सस्टेनेबल सिस्टम या प्रोसेस डिजाइन करने की जरूरत होती है। मतलब सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं है? नहीं, गोल तो बस एक डेस्टिनेशन है, लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो एक क्लियर स्ट्रैटेजी मांगता है। यहाँ सिस्टम से एग्जैक्टली क्या मतलब है? थोड़ा ऐसे आसान भाषा में डिकोड करते हैं हम, क्योंकि गोल सेट करना तो सबको आता है यार। देखो, सिस्टम का मतलब है कि सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एग्जाम में 95% लाने हैं। ये तो गोल हो गया। हाँ। सिस्टम ये है कि मैं रोज शाम 6 बजे अपनी टेबल पर बैठूंगा और 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मैथ सॉल्व करूंगा, चाहे उस दिन मेरा पढ़ने का मन हो या ना हो। अच्छा, मतलब डेली का रूटीन। हाँ, ये प्रोसेस है। और इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, अपने तय किए हुए लक्ष्य पर एकदम लेजर शार्प फोकस बनाए रखना। सोर्स में एक बहुत ही विजुअल और पावरफुल उदाहरण दिया गया है इसका। क्या उदाहरण है? अगर कोई आर्चर यानी तीरंदाज अपना तीर छोड़ते वक्त 1 सेकंड के लिए भी टारगेट से अपना ध्यान हटा ले, या कोई 100 मीटर स्प्रिंट का धावक दौड़ते हुए बार बार इधर उधर देखने लगे कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, तो क्या वो कभी वो रेस जीत पाएगा? कोई चांस ही नहीं है भाई। उसका बैलेंस, उसकी स्पीड और उसका मोमेंटम सब कुछ एक झटके में खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। और अगर इसे रियल लाइफ से जोड़े ना, तो ये जो इधर उधर देखना है वो हमारे रोजमर्रा के डिस्ट्रैक्शंस हैं। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया की रील्स, दोस्तों के नेगेटिव ताने, या फिर वो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो, कि बाकी सब तो वीकेंड पे पार्टी कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर पढ़ रही हूँ। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। किसी भी बड़ी सफलता को पाने के लिए इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को और लोगों की नॉइज को पूरी तरह से म्यूट करना सीखना ही होगा। हाँ यार। अपने गोल के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भटकाव हमेशा आसान और अट्रैक्टिव लगता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन यार, यहाँ पर एक बहुत ही टिपिकल और प्रैक्टिकल स्टूडेंट डाउट सामने आता है। क्या डाउट है? मतलब अगर आधे रास्ते में जाकर ये रियलाइज हो कि जो गोल सेट किया था वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मान लो कोई बहुत टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी या जेई की तैयारी कर रहा है। हाँ, जो कि काफी टफ होते हैं। और 2-3 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद भी उसे लगे कि यार ये पहाड़ मेरे बस का नहीं है, तो क्या उस वक्त खुद को समझाकर रास्ता बदल लेना या अपना गोल थोड़ा छोटा कर लेना समझदारी नहीं है? क्या इसी को प्रैक्टिकल होना या संक कॉस्ट फैलेसी से बचना नहीं कहते? ये एक बहुत ही वैलिड और डीप साइकोलॉजिकल सवाल पूछा है तुमने, और अक्सर ना मैक्सिमम लोग इसी पॉइंट पर आकर क्विट कर देते हैं। हाँ, गिव अप कर देते हैं। लेकिन सोर्स इस प्रैक्टिकल होने वाली सोच को बहुत स्ट्रांगली चैलेंज करता है,
होता क्या है कि जब मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ने लगती है ना, तो हमारा दिमाग हमें ही बेवकूफ बनाने के लिए नए नए लॉजिक गढ़ने लगता है। अच्छा। हम खुद से झूठ बोलने लगते हैं कि शायद ये फील्ड मेरे लिए बनी ही नहीं थी, या मुझे अपनी औकात के हिसाब से कुछ आसान ट्राई करना चाहिए। दिमाग हमेशा एक आसान एस्केप रूट ढूंढता है। ओह, हाँ, मतलब हम खुद को ही एक्सक्यूज देने लगते हैं ताकि हारने का बुरा ना लगे और ईगो बची रहे हमारी। यही सबसे बड़ा ट्रैप है दोस्त। सच ये है कि जो लोग इतिहास रचते हैं ना, वो बीच रास्ते से वापस नहीं लौटते। सही बात है। क्योंकि बीच रास्ते से लौटने वालों की कभी कोई कहानी नहीं लिखी जाती। अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोल गलत है, इसका मतलब है कि वो तरीका गलत है। ओहो, पॉइंट है। हार ना मानना, अपने विजन पे अडिग रहना और अपने सिस्टम पे भरोसा रखना ही एकमात्र उपाय है। मूल मंत्र सिर्फ ये है, अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, अपना सिस्टम बदलो, अपना टाइम टेबल बदलो, लेकिन अपना गोल मत बदलो। वाह, स्ट्रैटेजी बदलो, गोल नहीं। यार, ये बात सच में सीधे दिमाग में हिट करती है। अगर दीवार नहीं टूट रही है तो हथौड़ा बदलो, दीवार तोड़ने का इरादा मत छोड़ो। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम आज की इस पूरी की पूरी गहन चर्चा के सारे डॉट्स को कनेक्ट करें और इसे समराइज करें। हाँ, अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव का सार निकालें ना, तो बॉटम लाइन सिर्फ इतनी सी है कि हमारी जिंदगी का, हमारी हर सफलता और हर असफलता का असली रिमोट कंट्रोल हमारे अपने माइंडसेट के हाथ में है। बाहर की दुनिया सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। और इसीलिए ना, हमें अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर से इन डरावने बग्स को, आलस्य को और फालतू के बहानों को अनइंस्टॉल करके बाहर फेंकना होगा आज ही। एकदम से। परफेक्ट टाइम या सही मुहूर्त जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती लाइफ में, तो उस जादुई दिन का वेट करना आज अभी से बंद करना होगा। एक सॉलिड डेली सिस्टम बनाना होगा और अर्जुन के तीर की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस रखना होगा। क्योंकि अंत में जीत सिर्फ उन लोगों की होती है जो अपने माइंडसेट के मास्टर होते हैं, उसके गुलाम नहीं। क्या बात है। और इसी पावरफुल नोट के साथ इस डीप डाइव को क्लोज करते हुए मैं सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं आज। बिल्कुल, बताइए। हमने आज ये जाना और समझा कि इंसान के विचार ही उसकी हकीकत को जन्म देते हैं। जो भी दिमाग में बोया जाएगा वही असल जिंदगी में कटेगा। हाँ। तो सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल सवाल यह है कि इस ऑडियो के खत्म होते ही अगले ही सेकंड आपके दिमाग में कौन सा पहला विचार आने वाला है? क्या वो विचार कल के डर का होगा या आज के एक्शन का? क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, वो एक सिंगल विचार आपके आने वाले पूरे दिन की और शायद पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। गूज बम्स यार, सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ये। तो हम सब सुनने वालों को ये हमेशा याद रखना है कि हमारी जिंदगी हमारे अपने हाथों में होती है। बिल्कुल। उसे किसी डर, किसी के तानों या किसी खोखले बहाने के भरोसे कभी मत छोड़ना। आज का ये एनर्जेटिक सेशन यहीं खत्म करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सभी के माइंडसेट के स्मार्टफोन में एक नया सुपर फास्ट और बग फ्री अपडेट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया होगा। मेरी भी यही उम्मीद है। जाते जाते सभी स्टूडेंट्स के अंदर की आग को और भड़काने के लिए और तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करने वाली एक बेहद पावरफुल और क्लासिक शायरी, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, जब ठान लिया तो ठान लिया, अब पीछे हटना क्या है। बहुत बढ़िया। मचाते रहो दोस्तों, अपने सपनों का पीछा करते रहो और अपने माइंडसेट को मास्टर करते रहो। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।